प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज आपकी जो कविता है शेष सरोज स्मृति, उसका अंतिम काव्यांश मुझ भाग्यहीन की तू संबल। इस पंक्ति में कवि कहता है कि मैं हमेशा से भाग्यहीन रहा हूँ। उसका कारण भी बताता है कवि कि जब बचपन में था तब माता का देहांत हो गया था। उसके बाद युवावस्था में था तो पत्नी का भी देहांत हो गया था और तदुपरांत एक एक करके घर के कई परिजनों की मृत्यु होती जाती है। इसलिए कवि अपने आप को भाग्यहीन मानता है। उसके पश्चात उसकी एकमात्र बेटी सरोज का भी क्योंकि निधन हो जाता है, इसलिए वह पूरी तरह से टूट जाता है इस घटना के बाद और कहता है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल। हे पुत्री सरोज, मैं तो भाग्यहीन था, तू ही मेरा संबल थी, तू ही मेरा सहारा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, कुछ वर्ष जब तक तू मेरे साथ थी, मैं खुश रहा, प्रसन्न रहा, अपनी जो विडंबनाएं थी उनके बीच जीता रहा। लेकिन उसके पश्चात जब तू भी मुझे छोड़ के चली गई तो अब मेरा सहारा ही मुझसे छिन गया है। ठीक है बच्चों, दुख ही जीवन की कथा रही। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अक्सर परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछी जाती है कि इस पंक्ति को हमने किस कविता से लिया है या इस पंक्ति के रचनाकार का नाम बताइए। तो रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और उस पुस्तक का नाम सरोज स्मृति है और उसमें जो लॉन्ग कविता है सरोज स्मृति, उससे ये पंक्ति ली गई है। तो दुख ही जीवन की कथा रही। कवि कहता है कि मेरे जीवन की कथा दुख भरी है, यानी जीवन की कथा में केवल दुख ही दुख हैं। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, और अपनी हर कविता में मैं अपना रोना रोता हूँ। हर कविता में मैंने अपने इन दुखों को बयान किया है। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। अब थोड़ा सा दार्शनिक भाव में कह लीजिए कि कवि कहता है कि हर व्यक्ति का जो सपना होता है, संकल्प होता है, वो अपने बच्चों को खुश देखने का होता है। मेरी भी एक मात्र पुत्री थी सरोज, मैं भी चाहता था कि मैं उसके लिए कुछ करूं। ये मेरे जीवन का संकल्प था, लेकिन दुर्भाग्य ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और संकल्प या किसी बच्चे के सपने पूरे करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता धन की हो सकती है। मेरे पास धन कभी नहीं रहा, यानी जो भी मैंने कार्य किया उसके बदले मुझे धन नहीं मिला। मैंने कविताएं लिखी, लेकिन उन कविताओं से मुझे धन अर्जन नहीं हो पाया, क्योंकि उनका प्रकाशन ही नहीं हुआ था कविताओं का। तो इस वजह से वो कहते हैं कि मैं जब धनहीन हूँ तो कैसे मैं अपनी बेटी के सपनों को पूरा कर सकता हूँ। तो मेरे हर कर्म पर वज्रपात होता चला गया, लेकिन फिर भी मैंने अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा धर्म को सर्वोपरि माना, किसी गलत रास्ते को मैंने नहीं चुना। यदि धर्म रहे नत सदा मात, उसके बावजूद भी मैंने धर्म को अपने माथे पे हमेशा रखा। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, और इस धर्म मार्ग पर बढ़ते बढ़ते ही मैं गया आगे, और मेरे सारे जो कार्य थे, सकल का मतलब समस्त मेरे कार्य जो थे, हों भ्रष्ट शीत कैसे शतदल। मेरी ईमानदारी के कारण मेरे सभी कार्य निष्प्रयोज्य होते चले गए, तहस नहस होते चले गए, नष्ट भ्रष्ट होते चले गए। ठीक वैसे ही जैसे कि शीत के कारण, बहुत ज़्यादा ठंड के कारण क्या होता है, 100 पंखुड़ियों वाला जो कमल होता है, शतदल कहते हैं 100 पंखुड़ियों वाला कमल, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वैसे ही इस ईमानदारी के पथ पर चलते चलते मेरे सारे कार्यों का प्रतिफल मुझे नहीं मिल पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे सारे कार्य ही समाप्त हो गए। अब बच्चों कविता का समापन होने वाला है। कन्यगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ
हमेशा याद रखना इन पंक्तियों को। पूछा जाता है कंपटीशन में कि ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं या इनके रचनाकार का नाम बताइए। तो रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता का नाम सरोज स्मृति, और पुस्तक का नाम जिसमें वो कविता है उस पुस्तक का खुद भी नाम यही है, सरोज स्मृति, जो एक बहुत लंबी कविता धारित एक पुस्तक है। तो इसमें क्या कहता है कवि अंतिम दो पंक्तियों में, कितनी बड़ी बात कवि ने कही है। कन्यागत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। हे पुत्री सरोज, मेरे पास तुझे देने के लिए, समर्पित करने के लिए, तुझे श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यदि है तो जीवन के सद्कर्म हैं, और तेरे श्राद्ध में श्रद्धांजलि देने के लिए मैं अपने जीवन के सारे सद्कर्मों को समर्पित करता हूँ। यानी कुछ और तो मेरे पास में नहीं है, केवल जीवन में किए गए अच्छे कार्य हैं, यही मेरी संपत्ति है। तो श्राद्ध पक्ष जो होता है बच्चों, वर्ष में एक बार आता है, जिसमें हम अपने परिजनों जो कि दिवंगत हो गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में इसी को क्या कहा जाता है, कनागत कहा जाता है। तो अपनी बेटी का एक देखिए दुख की बात कितनी है कि जो संतान होती है वो अपने बड़ों का, पूर्वजों का श्राद्ध करती हैं, लेकिन यहाँ एक पिता अपनी बेटी का श्राद्ध कर रहा है, तो ये बड़े दुख की बात है। तो वो कहता है कि हे बेटी, मेरे पास तुझे देने के लिए, समर्पित करने के लिए, तेरा तर्पण करने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है सिवाय जीवन के सद्कर्मों के, और मैं अपने जीवन के सारे सद्कर्मों को, सारे के सारे सद्कर्मों को तेरे श्राद्ध में अर्पित करता हूँ। तो इस तरह से बच्चों एक कविता पूरी हो जाती है, और पूरी कविता को एक बार अवश्य पढ़ लेना, और जो आपके प्रश्नोत्तर हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।